राम राम जी, एक और नई वीडियो में बुधराम बालवा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार मासियों से सिंगरों से आपका संपर्क कराया जा रहा है। आज इसी कड़ी के मायने गड्डी खरकड़ी से हंसराज जी बरगड़ हमारे साथ हैं और हाईटेक कोचिंग सेंटर नारायणपुर के डायरेक्टर भी हैं हंसराज जी बरगड़। आज इनसे बातचीत करेंगे। इनका पहले नेड़े गाने का काम किया करते थे, फिर अचानक इस लैंड को छोड़कर इस शिक्षा की नगरी में क्यों बढ़े। इसके बाद में बीच बीच में इन्हें सिंगिंग का भी काम किया, तो इनसे सारी बातचीत करें। सबसे पहले तो हंसराज जी हमारे चैनल पर आपका बहुत नमस्कार जी। आपको इस हाईटेक परिवार में हमारे यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसराज जी, मैं सीधी मुद्दा की बात करना चाहूँगा आपसे कि पहले थारो नेड़ा गान को तरीकों से हो, लेकिन आपने अचानक ये रास्ता क्यों चुना? फिर सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? देखो, सबसे पहले जब मैं 5 या 6 क्लास में पढ़ता था तो उस समय गाने से मेरा बचपन का ही शौक़ था और मैं गाता भी अच्छा था। इस वजह से जब स्कूलों में जो कार्यक्रम होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी एनुअल फंक्शन, तो उनमें टीचर लोग हैं वो मुझे गाने का मौका देते थे और उसके माध्यम से धीरे धीरे मैं इस दुनिया में मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया। और शौक़ होने के बाद में जब मैं 9th क्लास में पढ़ने लगा तो उस टाइम से फिर मैं इस गाने बजाने की दुनिया है इसमें अपने कदम रखते हैं। एक बात पीछे पूछना चाहूँ मैं आपसे कि देखो, कोई भी चीज़ के मायने आदमी आप अंदर आओ या कुछ भी करवो चाहो तो उसके लिए थोड़ा सा सारू हुआ करे, जिसने आप गुरु बोल दें या हाँ। तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा अपना गुरु कौन सो उसका सपोर्ट कर सर आप? देखो, आज तो वर्तमान में जो मेरे गुरु हैं वो हमारे गांव से हैं, बनवारी लाल जी शास्त्री। लेकिन उनसे पहले मुझे इस दिशा के अंदर लेके आने वाले मेरे मामू के गांव से हैं, जो आज वर्तमान में गायक कलाकार हैं, सुगन चंद जी का साना। उनका मैं हमेशा के लिए ऋणी रहूँगा, क्योंकि इस संगीत शास्त्र की दुनिया में मुझे लेके आने वाले हैं जो सबसे पहले व्यक्ति वो हैं। क्योंकि जब मैं मामू के घर जाया करता था तो तब से मेरा और उनका अच्छा लगाव था। वो नाता और रिश्ते के अंदर मेरा बड़ा भाई लगता है और मुझे इस संगीत की दुनिया में लेके आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे गुरु से भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट जो सहारा दिया है वो उनका सहारा है। हंसराज जी, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ई लैंड का मायने थोड़ा सो अपना गांव कम सपोर्ट कराई चीज़ को, आपने आपका गांव को कैसे सपोर्ट किया? देखो जी, मैंने अगर इस गाने बजाने की दुनिया में अगर मेरा सबसे पहला अगर सपोर्ट रहे तो मेरा गांव है। और मेरा गांव ने जो मुझे सपोर्ट दिया है उस सपोर्ट के लिए मानो मैं सदा के लिए आभारी। और उनका मेरे सर के ऊपर इतना ऋण है कि मगर 7 बार जन्म लेकर के अगर मैं चुकाने की कोशिश करूं तो उनका ऋण है ना, वो कभी मैं चुका नहीं सकता। क्योंकि मैं एक संगीत की दुनिया में गाने बजाने वालों में एक ऐसा कलाकार हूं कि खुद के गांव में साल के समथिंग 10 से 15 प्रोग्राम करने वाला अगर एक गायक कलाकार हूं तो मैं ही हूं। वरना अपने खुद के गांव में संगीत की दुनिया के जो गाने वाले होते हैं ना, उनके गांव में खुद के गांव में कोई कदर नहीं होती। सही है। लेकिन मेरे गांव के जो लोगों का भाव है और मेरे गांव के जो विद्वान लोग हैं बस्ती के, उनका शुरू से ही मेरे प्रति इतना लगा हुआ है कि किसी भी कार्यक्रम में अगर और कोई भी आए तो मुझे सबसे पहले इनवाइट करते हैं और मेरी सूझबूझ के बिना वो कोई काम भी नहीं करते अगर ऐसी कोई संगीत का कार्यक्रम हो तो। हंसराज जी, आप लगातार नैडा लैंड में काम कर चुके हैं। इन नैडा लैंड छोड़कर थे अचानक फिर यह शिक्षा की नगरी क्यों चुने? देखो जी, बात यह है, ऐसे कहते हैं ना, खाते पीते अगर इंसान को कुछ मिले तो वो चिड़िया कभी अपना घोंसला छोड़ के नहीं जाती। लेकिन मेरा संगीत की दुनिया से थोड़ा टचिंग आउट होने का यही कारण है कि बीच में मेरी आवाज़ ख़राब हो गई थी और आवाज़ ख़राब होने के कारण मैं काफ़ी समय तक 1-1.5 साल का तो ऐसा समय मेरे पास में आया था, बड़े दुर्भाग्यवश, कि मैं 1 साल तक का समय में तो मैं डायरी और पेन के ऊपर लिख करके बताया करता था, मेरे से बोला नहीं गया था। ऐसी आवाज़ की स्थिति रही। इनके बाद में फिर कुछ पारिवारिक परिस्थिति, कुछ आर्थिक स्थिति ज़्यादा कमज़ोर हो जाने के कारण मैंने जयपुर में जाके और हमारे एक दोस्त थे उनके साथ में मैंने पीजी भी करी थी वहाँ, लेकिन कोरोना काल के बाद। एक बात सर बीच में पूछना चाहूँगा आपसे कि
थे बता रहे शिक्षा की नगरी में था या अग भाई आवाज़ खराब हो गई नेदरलैंड से जब या शिक्षा की नगरी चुनी ई शिक्षा की नगरी जहाँ थे बताया नेदरलैंड का मैंने थारा गुरु जी आपने बहुत सहयोग दिया सपोर्ट किया ई शिक्षा की नगरी में लाने का मैंने सपोर्ट किसका सहयोग किसका। इस शिक्षा की नगरी में लेके आने वाले मेरे एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम JD जी रावत है, और रिश्ते नाते में मेरे जमाई लगते हैं, और उनकी भी ये राय रही कि भाई आप भविष्य में कोई काम तो कर नहीं रहे और आपके नारायणपुर में निजी आपकी एक संस्था है कोई, और अपन उनको चला सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हो, अगर आपकी राय हो जाए तो हम उन्हें कंप्रोमाइज़ करके फिर इस दुनिया में आ गए। इस दुनिया में आने के बाद में गुरुजी थे थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लिया, हाँ, एक अलग दुनिया चुन ली थोड़ी सी हाँ, गाना बजाना की, तो फिर अचानक दिमाग में विचार कहाँ आया था भाई अब ये रास्ता चुना या अलग कोई और चुना। देखो यूट्यूब का माध्यम का मेरे बहुत पहले से शौक था, और अगर बीच में ये अगर मेरी वॉइस ख़राब नहीं होती तो मेरा एक सबसे बड़ा सपना था कि ये संगीत की दुनिया है ना, इसमें एक मेरा अच्छा नाम हो, लेकिन दुर्भाग्यवश आवाज़ ख़राब हो जाने के कारण मैं जो यूट्यूब का मेरा मकसद टारगेट था उस टारगेट को मैं छू नहीं पाया। वो जितनी भी मेरी प्लानिंग थी वो बीच में रद्द हो गई, वरना अगर आज मेरी आवाज़ ख़राब नहीं होती तो संगीत से मैं इतना ताल्लुक़ रखता हूँ कि मैं हर भाषा का ज्ञान रखता हूँ। अगर जिस भाषा की तरफ भी जाकर के अगर मैं संगीत में कार्यक्रम करता वहीं मुझे अच्छा स्थान प्रदान होता, लेकिन आवाज़ ख़राब होने के कारण 4-5 वर्ष मैंने बंद हुई। उनके बाद में फिर मैं सोचा कि चलो यूट्यूब का तो मैं अपना किया हुआ काम है संगीत का, तो इस वजह से फिर काफ़ी लोगों ने भी मुझे इस चीज़ के बारे में अवगत करवाया कि आप यूट्यूब का काम है वो आप दोबारा से कर लो। हो सकता है दंगल के कार्यक्रमों में आपको बढ़िया आवाज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें इतना कोई खास इशू नहीं है। तो ऐसा होने के बाद में ना सब का गुरुजी लोग, बच्चे, रिश्तेदार सब ने मुझे ये गाइडलाइन दी कि आप यूट्यूब का जो कार्यक्रम है आप दोबारा से चालू कर दो। एक बार सर बीच में थोड़ी सी मजाक की टाइप की बात पूछना चाहूँगा आप सुनो आके अपनी हाईटेक कोचिंग सेंटर का मायने लड़की भी से लड़का भी से, तो ये गुरुजी कहकर बताऊँ या मासी या कुछ भी और अलग तरह धन कैसे के फील के बीच में। देखो इसमें ये है, मेरे हाईटेक परिवार से जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र एवं छात्रा, सब मेरा इतना रेस्पेक्ट करते हैं कि उसकी तो मैं आपको तुलना करूं तो एक उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उनके लिए मेरे जितने शब्द हैं वो बहुत कम पड़ते हैं, और ऐसे अगर कभी मजाक के मूड में आते हैं तो आपस में एक दूसरे को मासी सर कह के बोलते हैं, लेकिन मुझे तो ओनली फॉर सर के नाम से बोलते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, बच्चे बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं सर की। सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा था ना, लगातार मैं कोचिंग सेंटर है मैं जाकर वीडियो बनाया करा और डिफेंस एकेडमी में जाया करा, तो वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। बच्चों की क्लास चल रही तो ऑनलाइन क्लास का सिस्टम, तो आपने भी ऑनलाइन चला रखा है ऑफलाइन ही? देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि ऑनलाइन का जो सिस्टम होता है ना, वो ऑनलाइन का सिस्टम होता है, पहले बच्चे कोचिंग कर चुके होते हैं प्रैक्टिकल तौर से ऑफलाइन। अब हमारे यहाँ जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनका किसी का फर्स्ट बार में, किसी का सेकंड बार का मौका है। ऐसा कोई बच्चा नहीं कि जो लगातार 2-4 वर्षों से कोचिंग करें और फिर यहाँ आए, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम वहीं चलता है कि जहाँ बच्चे कोचिंग कर लेते हैं ऑलरेडी पहले, उनके बाद में जो बच्चे हैं जो इस चीज़ के बारे में परफेक्ट हो जाते हैं वो ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। अपने यहाँ ऑफलाइन की जो कोचिंग हैं, जो फर्स्ट बार में 12वीं समथिंग 12वीं करके जो बच्चे आते हैं वो बच्चे आकर के यहाँ कोचिंग का उनको मौका मिलता है। सबसे फर्स्ट का मौका मिलता है जो ऑफलाइन का होता है। प्रैक्टिकल तौर से हमारे यहाँ जो फैकल्टी होती है, जो सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है, जो यही नहीं 2-4 जैसे बानसूर, बैराटनगर, कोटपुतली यहाँ भी पढ़ाने के लिए जाते हैं। और हमारी जो भी यहाँ की व्यवस्थित जो चीज़ें हैं, फैकल्टी, स्टाफ, मैनेजमेंट जो सबसे अच्छा है। या जो तुम कोचिंग सेंटर या कितना दिन हुआ था? ये हमें दूसरा वर्ष है। पिछली बार अब तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया? यहाँ से BSTC का जो हमारे बैच निकला था उस बैच के अंदर हमारे 27 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ नारायणपुर में एजुकेशन डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है तो ओनली फॉर BSTC का बैच, क्योंकि यहाँ बड़े बैच टीचर वगैरह, ग्राम सेवक, LDC, UDC इनकी बैच हैं, बहुत कम संख्या में बन पाते हैं। गुरुजी कंपटीशन का ज़माना है आजकल, तो कंपटीशन में और भी डिफेंस एकेडमी है, कोचिंग सेंटर है, तो उनसे भी कंपटीशन में कभी ऐसे बच्चों में खिंचातानी ऐसे कुछ रहती है? देखो जी, बात ये कंपटीशन की दुनिया में तो एक दूसरे से ऐसे कहते हैं कि वो खींचतान का जो मामला होता है ना, उसमें हर कंपटीशन वाला जो होता है डायरेक्टर, वो यही करता है कि भाई मेरा कंपटीशन में
दौर है ना वो अच्छा रहे, मेरा नंबर है वो अच्छे रहें, आप में एक दूसरे की प्लस पॉइंट करने में होते हैं। लेकिन यहाँ नारायणपुर में तो डिफेंस और कोचिंग है तो एक मात्र केवल हाईटेक है। वैसे कोचिंग ये रोज़ आती हैं, रोज़ चली जाती हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी हाईटेक कोचिंग है नारायणपुर में तो एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे नारायणपुर में हाईटेक कोचिंग है। हमारी जो कोचिंग है जहाँ अपन बैठे हैं वो कोचिंग यहाँ लगातार 5 वर्षों से बच्चों को सेवा दे रही है। और यहाँ समथिंग बहुत आए हैं कोचिंग करने वाले, बहुत आए हैं डिफेंस करने वाले, कंपटीशन करने वाले, लेकिन आए हैं और वो चले गए हैं। क्योंकि यहाँ का जो व्यक्तित्व, यहाँ का भाव, यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ का स्वाभिमान है वो सबसे हटके रहा है। बच्चों की जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुकूल हम उनसे बात करते हैं। सर एक बात पूछना चाहूँगा, लड़कियाँ की या लड़का की बैठने की व्यवस्था अलग अलग चाहे एक साथ ही बिठाकर? देखो ये बहस के माध्यम से होता है। जब 12वीं क्लास के बाद में जब एजुकेशन में बच्चे जाते हैं तो उनका बैठना उठना ओनली फॉर केवल बहस के माध्यम से होता है। जैसे अभी क्लासरूम है, इसमें 2 दिशाएं डिवाइड करते हैं, एक दिशा होती है बच्चों की, एक लड़कियों की। लेकिन आगे जाकर जैसे ये तो अपने गांव की कोचिंग हैं, अगर एजुकेशन में आगे जैसे अपन जयपुर जाएं तो कोई किसी का मायना नहीं रखता, लड़के लड़कियां सब एक जगह बैठते हैं। लेकिन अपने तो यहाँ जो मर्यादा अनुसार काम होते हैं उस हिसाब से अपने यहाँ एजुकेशन में अपन पेश हो रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि अलग से बैच पर्सनल लड़कियों का हो या अलग से पर्सनल लड़कों का, नहीं, बैठते सब एक ही जगह हैं, लेकिन उनकी दिशाएं होती हैं वो अलग अलग डिसाइड होती है। सर मैं थोड़ा सो थाईलैंड का मायने नेदरलैंड में लंबा टाइम रहकर और फिर कोचिंग सेंटर का मायने शिक्षा की नगरी में आया। मैं आपसे थोड़ा सो पिछा की बात पूछना चाहूँगा जो आपके इतिहास के लेवल की। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा रहेगा कि सूर्य साहू उसकी पत्नी का क्या नाम था? देखो इतिहास की बातें तो हैं, इतिहास में मैं काफ़ी पढ़ा हूँ और समथिंग जितने इतिहास हैं मैंने पढ़ चुके हैं। लेकिन इतिहास में प्रश्न पूछने के लिए तो बाकी जो मासी लोग होते हैं ना, आप उनके पास में रोज जा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उनसे करना। लेकिन चलो फिर भी जैसी अगर आपकी भावना है ना। ज़्यादा प्रश्न नहीं सर, 5 सवाल है, 5 सवालों को आप ये भी देखो, इस चीज़ की कोई ठड्डा नहीं है कि जिस सर से जो प्रश्न हो जाए उसका जवाब दे। अगर इनकी मर्जी से अगर इनको कोई प्रश्न का जवाब नहीं आए तो उसके लिए कोई वो नहीं है, आएगा उसका जवाब ले लेंगे। देखो बात ये है, जितने भी गाने बजाने वाले हैं वो सब मेरे से सीनियर हैं और मेरे लिए गुरु की तुल्य हैं। और मैं जो भी अपने से सीनियर, अपने से जूनियर है उसको मैं सीनियर समझ करके चलता हूँ, क्योंकि हमारे लिए सब रेस्पेक्टेड हैं। हमारा वो रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन होगा उनका आंसर हम देंगे, आप पूछिएगा। आपको पूछने के लिए और हाईटेक में आने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य की पत्नी का क्या नाम था? देखो सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था और संज्ञा की भी 2 परिभाषाएं हैं। एक संज्ञा थी तो वास्तविक स्त्री के रूप में थी, और एक संज्ञा थी वो उनकी जो छाया होती है, छाया के रूप में थी। तो एक तो संज्ञा एक्चुअली थी और एक उनकी स्त्री थी जो छाया के प्रतिरूप में थी। तो संज्ञा है उसके अलग संतान हुई थी और जो उनकी संज्ञा की जो प्रारूप छाया थी उनकी अलग संतानें हुई थी। इनका काफ़ी लंबा इतिहास है, इनकी अगर अपन बातें करें तो बहुत गहराई तक जाने। सर अगला प्रश्न है कि जो सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार था, हाँ 2, हाँ, उनके असली नाम क्या थे? वैसे तो उनका अश्विनी कुमार नाम था, लेकिन उनका असली नाम क्या था? देखो सूर्य पुत्रों का आपने नाम सुना होगा कि भाई सूर्य पुत्र 2 थे, अश्विनी कुमार थे। सूर्य के 2 पुत्र थे, उनका नाम अश्विनी कुमार थे। लेकिन अश्विनी कुमार, उनका नाम अश्विनी कुमार इस वजह से हुआ था कि संज्ञा अपने पति से रुष्ट होकर के और कहीं अनंत स्थान के ऊपर चली गई थी। तो ऐसे कहते हैं उत्तर कुरुक्षेत्र में जाकर के वो वहाँ चली गई और उन्होंने ऐसे कहते हैं कि एक घोड़ी का रूप धारण कर लिया और घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरुक्षेत्र में चलेगी। तो भगवान सूर्य अपने दिव्य दृष्टि से उनको देखते हैं कि संज्ञा चली कहाँ गई है। उनके पिता के घर पे जाता है पीहर में, तो उन्होंने बोला कि साहब यहाँ आई थी लेकिन हमने उनको वापसी भेज दिया है। तो दिव्य दृष्टि डाल के देखे तो वो देखे कि उत्तर कुरुक्षेत्र में कोई नदी के तट के ऊपर संज्ञा एक घोड़ी के रूप में बैठी हुई थी। तो भगवान सूर्य वो अशव का रूप धारण करता है और अशव के रूप धारण करके भगवान सूर्य उनके नज़दीक जाता है और नज़दीक जाकर के एक दूसरे के मुँह के पास में उनका मुँह टच होता है। एक दूसरे के मुँह से उनकी आपस में जो श्वास की लपटें मिलती हैं, इनके कारण वो प्रेगनेंसी होती है। उनकी प्रेगनेंसी से फिर उनके 2 पुत्र होते हैं जो अश्विनी कुमारों के नाम से, जिनके वास्तविक नाम है दशर और नासत्य। देखो गुरुजी से जो भी बात पूछा बहुत ही बढ़िया तरीका से जवाब दे रहे हैं, न कि को विस्तार घुमा फिरा कर देखो प्रश्न पूछने को तरीका ये है। अगर जो भी प्रश्न पूछो को विस्तार से जवाब देने से
देखने वाला का बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। गुरु जी मेरा अगला प्रश्न है, एक अक्षौहिणी सेना का प्रमाण क्या है? देखो, अक्षौहिणी सेना का प्रमाण होता है, पहले महाभारत में, रामायण काल में इनमें जो सेनाएं होती थी, तो सेनाओं का जो प्रारूप होता था अक्षौहिणी के रूप में होता था। अक्षौहिणी एक सेना की एक गठबंधन की टुकड़ी हुआ करती थी। तो अक्षौहिणी जो सेना होती थी उसमें ऐसे कहते हैं 2,18,701 अक्षौहिणी सेना का टोटल हुआ करता था, जिनमें ऐसे कहते हैं 21,870 रथ सवार थे, 21,870 हाथी सवार थे, 65,610 इनमें घुड़सवार थे और 1,09,350 इनमें पैदल चलने वाले सवार थे। तो इनका टोटल मिलाकर के इनका अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 2,18,701 अक्षौहिणी सेना का प्रमाण होता है। और ये प्रमाण पढ़ने के लिए अपन देखें तो जो 6 खंड महाभारत आता है, जिनको 5 वेद की उपाख्यान दे रखी है, तो 5 वेद में मिलता है। भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं कि उनके पास में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो 18 अक्षौहिणी सेना पूरी महाभारत में टोटल थी। उनमें एक पक्ष की तरफ में 7 अक्षौहिणी सेना थी और एक पक्ष की तरफ में 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो एक अक्षौहिणी सेना का जो टारगेट होता है उनका कैलकुलेशन 2,18,700 होता है। गुरु जी मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि कई भगवान राम ने वनवास दियो, हाँ जी, तो वो सही सो या गलत सो थारे हिसाब से? आप पहले मुझे ये बताओ, मीडिया वाले इतने गहरे क्वेश्चन छांट के कहाँ से लेके आते हो? थारो ये चीज़ का रह चुके ये चीज़ का मैंने पहले। अच्छा जी, तारो अब तो रास्ता तभी तो चेंज करे हो। मैंने तो रास्ता मैंने तो ऐसे सोचा था कि मीडिया वाले आते हैं तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन लेके आते हैं। मैंने बाकी भी जो कलाकार लोग हैं उनके क्वेश्चन सुने हैं, तो उनके बहुत नॉर्मलिटी क्वेश्चन सुने हैं, लेकिन पता नहीं, हो सकता है या हमारी कोचिंग का या हमारा रुतबा देख करके आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन पेश कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ मुझे इस चीज़ में संदेह जाहिर हो रहा है कि आप मीडिया वाले जो क्वेश्चन लेके आए हो ना किसी फिक्स टारगेट के माध्यम से लेके आए हो। लेकिन चलो अच्छी बात है। जिज्ञासा करने से ऐसे कहते हैं, जितनी अगर इंसान जिज्ञासा की गहराई में जाएगा उतना उनका अनुभव है ज़्यादा बढ़ता है। और अगर एक ही एक जगह जाए, अगर फिक्स अगर क्वेश्चंस हैं, अगर वो किसी से पूछें तो फिर वो कोई पूछना नहीं होता। इंटरव्यू का एक माध्यम ये होता है कि हर अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग चीज़ें घुमा फिरा करके पूछें, और उस चीज़ के बारे में मैं भी जानता हूँ बहुत गहराई और गहनताई से। आपका क्या था क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन ये था कि भाई कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिलाया तो ये अच्छा था या गलत था? देखो, इस विषय में अगर अपन चर्चा करें बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कैकेयी ने भगवान राम को अगर वनवास दिलाया था, लोगों की अफवाह है कि कैकेयी थी ना, वो उसकी मौसी नहीं थी, उसकी दुश्मन थी। लेकिन मेरे माध्यम से ये है, मैंने तकरीबन ये चीज़ें सुनी है, पढ़ी है। अगर कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिलाया है ना, तो भगवान राम के लिए अच्छा था, वो रघुकुल के लिए अच्छा था, वो बुरा नहीं था। वो क्यों था? अब लोग देखने वाले ये कहते हैं कि खुद का बेटा भरत है, उसको कैकेयी माँ है, वो रास्ते लग करवाने के कारण भगवान राम को वनवास भेज दिया था क्योंकि पहले के वचन थे। इनमें ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है। इनके पीछे जो सारांश छुपा है वो बहुत गहरा सारांश है। इनके पीछे ऐसे आता है कि देवासुर संग्राम में राजा दशरथ गए थे, तो राजा दशरथ के साथ में कैकेयी गई थी। तो ऐसे कहते हैं कि वहाँ उन्होंने जब उनका रास्ते में चलते चलते रथ जीर्ण शीर्ण हो गया, तो उनमें माँ कैकेयी है, उन्होंने अपनी 2 उंगलियों का प्रयोग किया था और रथ को सुचारू रूप से चलाया। लेकिन उन्होंने चलते चलते रास्ते में ऐसे कहते हैं कि दिनस्त हो गया। दिनस्त होने के बाद में कैकेयी बोली कि यहाँ तो रात हो गई, अब अपन कहाँ चलें? तो ऐसे कहते हैं कि किष्किंधा नगरी के नज़दीक आ गए, पंपापुर के पास में, जहाँ बाली और सुग्रीव रहते थे। तो ऐसे कहते हैं बाली के नज़दीक आकर के उन्होंने, राजा दशरथ ने बोला कि भाई बाली मेरा मित्र है, अगर रात हो गई तो कोई बात नहीं है, अपन पंपापुर में चलेंगे, बाली के पास में रहेंगे। तो बाली के पास में वो चल गए। ऐसे कहते हैं कि कैकेयी अति सुंदर थी और खूबसूरत की दुनिया में उस समय चक्रवर्ती सम्राटों में राजा दशरथ की ही जो रानी कैकेयी थी, उसके समान कोई दूसरी मोहिनी नहीं थी, इतनी खूबसूरत थी। तो ऐसे कहते हैं कि बाली निकृष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। कैकेयी की खूबसूरती को देख करके और उनके संकल्प पैदा हो गया। उन्होंने ये विचार किया कि यार ऐसी सुंदर स्त्री अपने पास में हो। तो उन्होंने बाली से शर्त रखी कि भाई बाली ने शर्त रखी भगवान राजा दशरथ से कि आप मेरे पास में ठहर सकते हो, लेकिन 2 शर्तें होंगी।
उन्होंने बोला कि शर्तें कौन सी होगी, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि या तो आपकी स्त्री है ना, उसको आप मेरे पास में छोड़ करके जाओगे। आपका और इनका इतने दिन का साझा और सिर था, और अगर आपकी स्त्री को नहीं छोड़ करके जाओगे तो आपका जो सिर का जो ताज है, मुकुट, वो मुकुट आप मेरे पास में छोड़ के जाओगे। इन दोनों चीज़ों में आपको कोई चीज़ स्वीकार है वो आप स्वीकार कर लीजिएगा। अगर आपको स्वीकार नहीं है तो मेरे साथ में आपको युद्ध करना होगा। अब वहाँ कहाँ राजा दशरथ बेचारा सेना लेके गया। उन्होंने सोचा कि यार स्त्री को तो अगर यहाँ छोड़ के चलें तो बड़ी नाकठने की बात है, और अगर ताज को छोड़ दें तो कभी मौका मिलेगा तो ले लेंगे। तो उनका ताज है, राजा दशरथ का ताज, मुकुट उनका बाली के पास में रह गया था। और उधर जब दूसरे रोज राज तिलक की तैयारी आ गई, राजा दशरथ ने किसी को बताया नहीं, या तो कैकेयी को मालूम था, राजा दशरथ को मालूम था कि अपना ताज है वो बाली के पास में है, पंपापुर में। अब दूसरे रोज शाम को उन्होंने बैठ करके ये विचार विमर्श किया कि कल का जो सूर्य उदय होगा वो उदय होगा भगवान राम का राज तिलक। कैकेयी राम के बारे में दशरथ को अपने पास में बुला के गई कि महाराज इनका राज तिलक तो कल होगा भगवान राम का, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इनका राज तिलक होगा तो इनके सिर के ऊपर जो मुकुट होगा वो कहाँ है? आप तो उस चीज़ को भूल रहे हो। तुरंत राजा दशरथ को वो चीज़ याद आई कि यार कैकेयी के बदले में अपना जो सिर का मुकुट है वो बाली के पास में रख के आए थे। फिर उन्होंने बोला कि क्या हो। फिर वहाँ कैकेयी का बहुत अच्छा सुविचार आता है। कैकेयी उनको बोलती है कि महाराज अब केवल अपने पास में ऑप्शन एक ही बचा है। बोलो वो क्या? बोलो मैंने आपसे 2 वचन मांगे थे, वो 2 वचन अब यहाँ तैयार होंगे। उन्होंने बोले कौन से? कि अगर यहाँ भगवान राम रहेंगे तो कल का सूर्य उदय होगा तो भगवान राम को राज तिलक होगा, और राज तिलक जब होगा जब बाली के पास में आपका मुकुट रखा है। मुकुट जब तक नहीं आएगा, मुकुट के बिना आप काहे का राज तिलक करोगे? राजा दशरथ बड़ा असमंजस में डूब गया। फिर बोला कि आप बताओ आपके 2 विचार। फिर वो बोले कि मैंने उस दिन ये वचन मांगा था, तो वो मेरे 2 वचन ये हैं कि अगर भगवान राम का वनवास हो जाए तो इनका जो बाली के पास में जो आपका मुकुट रखा है उसका किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर इस चीज़ का मालूम हो जाएगा, किसी को श्योर होगा, तो जीते जिंदगी आपको कोई चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि नहीं देगा। तो क्यों ना आपका बेटा है उसको आप वनवास भेज दीजिएगा, और जो भरत है उसको राज तिलक दे दिएगा। इसमें जो असली सारांश छुपा हुआ है वो ये है। तो अब आप बताओ, इसमें कैकेयी ने अगर भगवान राम को वनवास दिलाया है तो मेरे सुझाव से तो शायद अच्छा है। दूसरा सवाल है, अगर स्त्री अपनी बात कुछ बताओ चाहो जल्दी से, लेकिन लास्ट में रिक्वेस्ट करने के बाद में वो बात बता दे जाए, या परंपरागत या रीति रिवाज कब से चलती आ रही है? देखो स्त्रियों की ये चीज़ें हैं ना, ये तो स्त्रियों की तो अगर जितनी अपन व्याख्या करें ना उतना कम है। लेकिन इनमें एक्चुअली चीज़ें ये है कि स्त्री हर चीज़ को छुपाना चाहती है, लेकिन लास्ट में उस चीज़ को श्योर कर देती है। इनका शेयर करने का ये कहना, महाभारत काल के समय में ऐसी चीज़ें आती हैं कि जब महाभारत का 18 दिन का युद्ध पूरा हो गया, उनके बाद में ऐसे कहते हैं कि पांडु पक्ष से धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब वहाँ गए और वहाँ गंगा तट के ऊपर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, उनके साथ में उनकी माताजी कुंती भी गई थी। तो ऐसे कहते हैं कि जब श्रद्धांजलि देने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर जैसे ही जाकर के गंगा के जल अपने हाथ में लेता है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बारी बारी से दादा भीष्म को करता है, गुरु द्रोणाचार्य को करता है, अपने जितने भी भाई हैं 100 कौरव पक्ष से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो उनकी श्रद्धांजलि के मुताबिक जब लास्ट में माता कुंती उदास होकर और धर्मराज युधिष्ठिर के पास में खड़ी होती है, तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास में माता कुंती उदास, धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि माता जी आप इतना उदास क्यों? श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ है, भाई परिवार खत्म हुआ है, दुख तो हमें भी हुआ है, लेकिन एक धर्म युद्ध की परंपरा थी और आगे की मर्यादा मानने के लिए ये युद्ध करना हमें बहुत जरूरी था। तो इस वजह से, लेकिन आपका इतना भावहीन उदास होने का कारण क्या है, आप ये बताओ। तब ऐसे कहते हैं माता कुंती ने अपना जो भाव है वो व्यक्त किया कि धर्मराज युधिष्ठिर, आज से पहले मैं इस बात को आपको नहीं बताई, लेकिन आज बताना चाहती हूँ कि अगर आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो तो एक आपका भाई कर्ण है उसको भी अर्पित करना। जब कर्ण का नाम माता कुंती के मुख से निकलता है तो ऐसे कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर का शरीर है पूरा का पूरा वहीं काला पड़ जाता है। और धर्मराज युधिष्ठिर इतना क्रोध में भर के कहता है कि माता जी आपने मेरे साथ में इतना दुराचरण किया, मैं तो कभी जीवन में ऐसा सोच भी नहीं पाता कि मेरी माँ मेरे से इतनी जोर से पा सकती है, लेकिन आपने जीते जी मुझे मार डाला। अगर ये चीज़ आप मुझे पहले बताती कि कर्ण मेरा भाई था तो माता जी मैं महाभारत का युद्ध ही नहीं होने देता। लेकिन मुझे तो आज इस चीज़ के बारे में एहसास हुआ है कि श्रद्धांजलि के समय पे आके एक श्रद्धांजलि आपके भाई कर्ण को भी देना। अगर कर्ण जैसा अगर बलिष्ठ मेरे पास में भाई होता तो मैं इस पृथ्वी को दिन में 10 बार तोलता, लेकिन माता जी आपने मेरे साथ में ये जो किया है एक बहुत बड़ा धोखा किया है। जहाँ से
ऐसे कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि आज से मैं श्राप देता हूँ, स्त्री की जात किसी भी बात को छुपा नहीं पाएगी, अंत में वो बात है उस बात को कहीं ना कहीं अवश्य शेयर करेगी। तो इसका जो ये वरदान चला है, ये श्राप मिला था, ये महाभारत के काल से मिला था। माता कुंती है उससे धर्मराज युधिष्ठिर कर्ण की श्रद्धांजलि के बारे में जब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस समय उन्होंने श्राप दिया था कि आज से मेरा श्राप है कि स्त्री कुल में अगर कोई भी बातें छुपाने की अगर स्त्री कोशिश करेगी, अंत में उस बात को अवश्य उनको शेयर करना होगा। ऐसे कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर का एक श्राप लगा हुआ था। सर, आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे आप? देखो, मेरी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा तो जो हमारे गुरु पीर हैं उनको मैं अर्पित करता हूँ, लेकिन उनके बाद में जितने भी मेरे बस्ती के लोग हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा, उनके लिए मैं ऋणी रहूँगा। और उनसे बाद में आप जैसे भाई लोगों का सहयोग है और जितनी जनता जनार्दन है जिन्होंने हमें लाइक किया है, हमें बुलाया है, उन सब के लिए हम आभारी हैं। क्योंकि कलाकार कितना भी बड़ा हो, जब तक जनता अगर उनको चूज करके लाइक नहीं करती तब तक वो कभी पॉपुलरिटी में नहीं होता। देखो, गुरुओं की जगह में गुरु हैं और गांव की जगह में गांव हैं, हमारे लिए सब रेस्पेक्टेड हैं और मित्रों की जगह में मित्र दोस्त हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें जनता ने हमें लाइक किया है ना, तो सबसे ज़्यादा गाने वाले का जो श्रेय होता है वो जनता के ऊपर जाता है। क्योंकि गांव की जगह होता है, गांव बाहर नहीं जा पाता, बाहर तो हम जाते हैं तो जो बस्ती होती है वही हमारा काम होती है, वही हमारा परिवार होते हैं। आगे का क्या टारगेट है सर? आगे का टारगेट तो देखो, अभी मैं ये रईसी की चीज़ें हैं बता नहीं सकता, लेकिन जब तक यहाँ रहूँगा, जब तक हाईटेक परिवार में है, आगे का टारगेट ये है कि मेरे क्षेत्र के और मेरे यहाँ हाईटेक के बच्चे हैं, मेरे एरिया के जो भी बच्चे हैं, उनकी सेवा के माध्यम से हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ उनके स्वाभिमान के लिए, उनकी सफलता के लिए, हम यहाँ किसी धन कमाने के मकसद से यहाँ के नहीं बैठे। हमारे चैनल के लिए सर क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल के लिए, आप हमारी हाईटेक संस्था में पधारे हो, इसके लिए आप तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी भगवान देवनारायण से यही आशा रखता हूँ, गुरु पीरों से मेरी यही आशा है कि आप इसी तरह से तरक्की करते रहो। इसी तरह से हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उनसे जाकर के आप आए दिन इंटरव्यू लेते रहें और आप यहाँ आए, इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम आपके लिए ऋणी रहेंगे कि हम यहाँ बैठे हैं। हम गाने बजाने की दुनिया से काफ़ी हमारा दूरी लगा हो गया, लेकिन उनके बाद में भी आप जैसे लोगों ने हमें याद किया है, इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये तो हमारा फर्ज था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राम राम साहब।